सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप खूब मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करते होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत के एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता में कवि ने 10 से 11 साल की एक लड़की के बारे में बताया है और वो जो लड़की है चांद से किस प्रकार से बातचीत करती है उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। चलिए अब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। लड़की चांद से कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि लड़की चांद से कहती है आप गोल हैं पूरे। और कभी कभी जो है वह जो लड़की है चांद को तिरछा भी देखती है, यानी कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पूरे गोल हैं लेकिन कभी कभी वह लड़की चांद को तिरछा यानी कि टेढ़ा भी देखती है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। लड़की चांद से कहती है कि आपने पूरा आकाश मानो पहना हुआ है। इसका अर्थ यह है पूरा जो आकाश है आसमान है वह जो है चांद के कपड़े हैं। और वो कपड़े कैसे हैं, उन पर तारों जड़े हुए हैं, यानी कि तारों से भरा हुआ उनका कपड़ा है। और वो आसमान जो है तारों जड़ा चंद्रमा ने पहना हुआ है जो कि उनके वस्त्र हैं। अब जब चांद ने जो है कपड़ा पहन लिया है तो केवल उनका मुख दिखाई दे रहा है। फिर वो लड़की चांद से कहती है सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। इसका अर्थ यह है कि लड़की को चांद का सिर्फ मुंह दिखाई देता है और जो मुंह कैसा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल, यानी कि चंद्रमा का मुंह एकदम गोरा चिट्टा सफेद रंग का था और गोल मटोल उनका मुंह था। तो बच्चों, इस पद में हमने क्या जाना? इसमें हमने यह जाना कि लड़की चंद्रमा से बातचीत कर रही है और बातचीत करते हुए वह चंद्रमा को बोलती है कि आप पूरे गोल हैं और आप जो है तिरछे भी नजर आते हैं कभी कभी। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि चांद ने पूरा आकाश पहना हुआ है कपड़ों के रूप में। और वो कपड़े उनके कैसे हैं, तारों जड़े हुए। उन्होंने तारों जड़ा हुआ कपड़ा पहना हुआ है जो कि आसमान है। केवल चांद का मुख दिखाई दे रहा है, जो मुख उनका गोल मटोल है और गोरा और सफेद रंग का है। आगे लड़की चांद से कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आप समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों, यहाँ पे लड़की चांद से कहती है कि चांद अपनी पोशाक को जो है पोशाक कहते हैं वस्त्र को या कपड़ों को, अपने कपड़ों को जो है चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है दिशाएं, चारों दिशाओं में फैलाए हुए है। दिशाएं, डायरेक्शंस। जो चांद है उसने अपने कपड़े चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। फिर वो चांद को कहती है लेकिन आप मुझे कभी कभी तिरछे भी नजर आते हैं, जाने कैसे। मतलब उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा है कि वह चांद जो है उसको तिरछा नजर क्यों आता है। आगे वो चांद से कहती है, वाह जी वाह, क्या आप मुझे बुद्धू समझ रहे हो।
यानी कि आप मुझे बिल्कुल बुद्धू समझ रहे हो, लगता है। वो लड़की चाँद से ऐसा बोलती है। फिर वो बोलती है कि हम तो समझते ही नहीं, यानी कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि आपको ये कोई बीमारी है। कभी घटता है तो घटता चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। बच्चों, आपने जनरली चाँद का एक गोल पिक्चर ही देखी होगी कभी किसी बुक में, या जनरली हम गोल चाँद को ही देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फेजेस ऑफ मून, अगर आपने पढ़े हैं, उसमें चाँद के बारे में बताया जाता है कि चाँद जो है घटता-घटता धीरे-धीरे घटता भी है और धीरे-धीरे बढ़ता भी है। जब वो बढ़ता है तो उसके बाद पूरा गोल होता है, जब वो पूरा गोल हो जाता है फिर वो घटना शुरू हो जाता है। तो लड़की को ये जो उस चाँद का घटना और बढ़ना है, ये जो है उसको एक बीमारी लग रही है। यानी कि उसको ये लगता है कि चंद्रमा को कोई ना कोई बीमारी हो गई है, और चंद्रमा को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि उसको कोई बीमारी है। फिर वो कहती है कि जब आप घटते हैं तो घटते रहते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते रहते हैं, और दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और यानी कि दम, यानी कि सांस नहीं लेता है जो चंद्रमा है, वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेता जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। पूरा पूरा गोल होने पर ही जो है चांद आराम करता है। इसका मतलब वो तभी सांस लेता है जब तक पूरा गोल नहीं हो जाता, नहीं तो उससे पहले तो वो सांस भी नहीं लेता है। तो ऐसा लड़की चंद्रमा को कहती है। कहती है जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते तब तक आप सांस भी नहीं लेते। और वो कहती है ये जो आपका मरज है, मरज यानी कि ये जो बीमारी है आपकी, ये अच्छी ही नहीं होने में आती। मतलब आपकी जो ये बीमारी हो रही है, ये आपकी ठीक क्यों नहीं हो रही है, उस लड़की को यह समझ नहीं आ रहा होता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के माध्यम से एक 10-11 साल की लड़की का वर्णन किया है, जो चंद्रमा से बातें कर रही है, और उन बातों में वो न जाने कितने ही प्रश्न जो है चाँद से करती है, और उनके उत्तर भी अपने मन में वो सोच रही होती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।